जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर और आगे आगे मम्मी हैं, पीछे पीछे मैं हूँ और साथ में आंटी भी हैं। हम सब जा रहे हैं क्योंकि आज मड़वा छाना है, यानी कि गया से आने के बाद मड़वा छाया जाता है। उसी मड़वे में भागवत होती है। जैसे एक नॉर्मल भागवत आप कराओगे ना, तो वो आप कैसे भी करा सकते हो, एक टेंट लगवा सकते हो। लेकिन अगर आप गया ठाकुर द्वारा जाने के बाद जो भागवत करा रहे हो, तो उसमें आपको ये मंडप बनाना ही पड़ेगा। इस मंडप में ही ठाकुर जी विराजमान होते हैं और शास्त्री जी इसी में वाँचते हैं। तो ये बाँस वाँस काटा जा रहा है क्योंकि बाँस की इसमें आवश्यकता है। आपको पता ही होगा, जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि बाँस में ही मंडप बनता है, बिना बाँस के मंडप बन ही नहीं सकता। और जो आगे आगे हैं वो हमारी मौसी थी और काफ़ी बाँस लगे, जिसमें फ्रेंड कम से कम कुछ नहीं तो 50 बाँस के पेड़ लगे होंगे। तो तब जाके ये मंडप बना है। बहुत हेल्पफुल हमारा गाँव है, सभी ने हम लोग की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं ये है हमारा खेत। ये मेरी मौसी खड़ी हैं और ये है चाची मेरी, और ये मेरा भाई लगता है, यानी कज़न ब्रदर है मेरा। और आप ये देख सकते हैं ये भी मेरा कज़न ब्रदर है, ये मेरा भतीजा है। और ये सब लोग गांव के लोग बैठे हुए हैं, यानी कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई ऐसी ऐसी रिलेशन है हमारा यहाँ पर। और ये सारी औरतें गांव की इकट्ठा हो रखी हैं क्योंकि आज मंडप छाएगा तो भजन वजन होंगे थोड़े। और क्योंकि आप जानते हैं कि शुभ काम में भजन ज़रूर होते हैं, तो इसी के लिए सब लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि कभी छाया जाएगा ताकि हम भजन करें। अब बहुत टाइम लग गया था, फिर कम से कम 4-5 घंटे लग गए थे यहाँ बैठे बैठे। हम लोग को 8 बज गया था जाते हुए घर, क्योंकि काफ़ी पंगा फंसा हुआ था यहाँ पर ज़मीन का कि ये हमारा खेत है, हम इसमें आपको ही मंडप नहीं लगाने देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के तैयार होता है। एक एक बाँस के कम से कम 4 पीस किए जाते हैं, यानी कि लंबाई में 4 टुकड़े किए जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, पतला पतला सा। उसके बाद उनको ऐसे गाड़ा जाता है, फिर कुछ पीस और भी तैयार किए जाते हैं, यानी कि एक बाँस से आप 4-4 पीस करेंगे। 50 बाँस आए हुए थे, तो आप सोचिए कि कितने पीस हो गए होंगे। और इनको ऐसे गाड़ करके उसके बाद फिर आप लोग जानते होंगे सरपत, उसको सरपत कहते हैं यूपी में। सरपत काट के पहले रखवा लिया गया था, फिर उसको इसी बाँस में एडजस्ट करना होता है। सरपत बिछा बिछा करके गीला किया जाता है, गीला करने के बाद उसको बिछाया जाता है और फिर उसको ना रस्सियों से गांठ दिया जाता है। और ये सारे बाँस लगे हुए हैं इसमें, और इसको उठाना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया था इसका। और वेट की वजह से ये उठ नहीं पा रहा था, लोगों से बहुत मुश्किल हुई क्योंकि फिर चौकी मंगानी पड़ी। और चौकी मंगा के, यानी तखत जिसको आप लोग कहते होगे, इसको कई लोग चौकी भी कहते हैं, तखत भी कहते हैं। और यही है, बच्चों ने बहुत हेल्प की थी, हमारे गाँव के बच्चों ने। ये मेरी मम्मी का गाँव है। तो ये मेरी भतीजी है प्रज्ञा, इसका भी यूट्यूब पे चैनल है प्रज्ञा पांडे करके, आप लोग देखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छा वीडियो बनाती है मेरी लाडो, और बहुत ही प्यारी है, भी व्यवहार भी बहुत प्यारा है प्रज्ञा का। तो ये मेरे भैया लगते हैं गांव के, और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मेहनत हो रही है भाई, सभी लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है पूरे गाँव ने। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। ऐसा नहीं है कि शहर में नहीं है, शहर में भी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, गांव में भी बहुत सपोर्टिव दिखे मुझे। भागवत के लिए खास करके लोग सपोर्टिव दिखे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार किया गया इसका ढांचा। अब इसके ऊपर ये सरपत दिख रहा होगा आप लोगों को, साइड में रखा हुआ, इनको उठा उठा करके इसमें रखा जाएगा और फिर इसको गला गीला करके इसको रखा जाएगा और फिर इसको बांधा जाएगा। फिर ये ऊपर की तरफ खींच मतलब जैसे हाथ को ऐसे सपोर्ट दिया जाता है, ऊपर किया जाता है, जितना हो सके उतनी लंबाई का मंडप बन जाए। तो ये करना, उसके बाद इसमें इतना ही नहीं फ्रेंड, बहुत सारा काम है। और फिर यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, कोल्ड ड्रिंक मंगा दिया गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कोल्ड ड्रिंक लोगों ने पी। उसके बाद फिर ये काम शुरू हुआ, और फिर इसके बाद फिर लैया और नमकीन लाई, उन्हें मुरमुरे कहते हैं उसको, वो लाया जाएगा और शरबत बनाया जाएगा दही का, तो वो पिलाया जाएगा सबको। फिर तो भागवत होगी 7-8 दिन, तो उसमें भी बढ़िया से अपना प्रसाद वसाद सबको वितरण किया जाएगा। लास्ट डे भाई भंडारा होगा। तो यही कुछ है। सभी लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो लोग बैठ सकते हैं नीचे वो लोग नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, और जो लोग असहज नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। ज़्यादा लोग थे नहीं ऐसे जिनको मतलब नीचे बैठने में दिक्कत हो रही हो। तो ऐसे ही कुछ है। और सभी लोग लगे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब लगे हुए थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और लोग पूछ भी रहे थे, अरे बहनी कब अइलू हा? हम कहे आई जो कलिए आई लिया चाची। अच्छा, बड़े दिन बाद दिखाई दे हुआ। देखिए सरपत बिछा दिया गया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें गांठ लगाई जाएगी, रस्सी की, सूती रस्सी, कॉटन की रस्सी होती है जो, उसकी गांठ लगाई जाएगी ताकि ये टूटे ना, क्योंकि कॉटन की चीज़ जल्दी ज़्यादा मजबूत होती है। तो
उसी का इंतज़ाम किया जा रहा है। एक्चुअली पापा ने रस्सी मंगा के रख लिया था, पहले ही मंगा करके रख लिया था, ताकि उस समय पे खोजना ना पड़े कि गांठ कैसे लगेगी इसमें। फिर अभी कुछ सरपत पड़ा है, क्योंकि अभी उतना इस्तेमाल किया गया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको और भी ले लिया जाएगा, ताकि मतलब अच्छे से बन जाए, दिक्कत ना हो आगे को। तो यही कुछ हो रहा है। पानी से देखिए छिड़काव किया जा रहा है, ताकि ये जो सरपत सूखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाए, गीली हो जाए, तो इस वजह से। और ये प्रज्ञा के बालों में तेल लगा रही हैं उसकी दादी, यानी कि मेरी मम्मी। और प्रज्ञा कैसे हंस रही है, चिढ़ा रही है, देखिए कितनी प्यारी है ये। और लोग इसको कहते हैं ना फ्रेंड की मेरी तरह है ये, सिर्फ इसका नेचर हंसमुख है, हर एक का व्यवहार अच्छा रखती है, बहुत प्यारी है लाडो मेरी। तो इसको मैंने बचपन में बहुत खिलाया, क्योंकि मेरा बेटा यानी कि हर्षित और ये दोनों एक ही साथ के हैं। हर्षित 16 जुलाई का है और प्रज्ञा है 23 अगस्त की। तो ज़्यादा दूरी नहीं है इन दोनों में, इसलिए बहुत बढ़िया से रहते हैं दोनों एक बच्चों की तरह साथ में। और ये देखिए, ये हैं भाभी, हमारे गांव की ही हैं। तो इनको ना फॉल लगाने के दिया जा रहा था साड़ी में, कि फॉल लगा दें, और ब्लाउज़ दिया गया था कि सिल दीजिए ज़रा, तो टाइम से सिल जाएगा। तो कहते हैं हाँ, काहे नहीं सिल जाएगा, सिल देंगे हम। तो हम वही बात हो रही थी। और सभी लोग बैठे थे। मम्मी के लिए मैके से साड़ी आई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि भागवत कथा में जब गया से आने के बाद आप आओगे तो आपको मैके की साड़ी पहननी होती पहले दिन। तो इसी की तैयारी कर रही थी मम्मी। ये देखिए, ये है साड़ी जो मामा ला करके दिए हैं। मामा आए थे 15 तारीख को ही आए थे वो मिलने के लिए सबसे। तो मामी भी आई थी, 2 मामी आई थी, 1 मामा आए थे, और साड़ी दे करके आए थे। कुछ साड़ियाँ मम्मी ने सूरत से मंगाई हुई थी देने लेने के हिसाब से। तो वही साड़ियाँ रखी हुई हैं सब। और 1 साड़ी 2 साड़ी मम्मी के लिए आई थी, तो उन्हीं को दे रही हैं फॉल लगाने के लिए। और ब्लाउज़ दे दिए थे उन्होंने मामी को, क्योंकि मामी भी सिलती हैं ब्लाउज़। मेरी जो तीसरे नंबर की मामी है, ब्लाउज़ बहुत अच्छा सिलती हैं, तो उन्हीं को दिया गया। वो भी आई थी, तो आप ही सिल देना, फिर सिल रहे हो तो क्या फिर किसी और को देना, आप तो खुद ही इतना अच्छा सिल लेते हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम वही सिल देंगे। तो यही कुछ हुआ था। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मेहनत हो रही है। अभी भी बाँस काटा ही जा रहा है, कभी इधर से कभी उधर से। और ये बाबू खड़ा हुआ है प्रांजल, क्योंकि ये गड़ने के बाद ना यहाँ पे चौकी रखी गई है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।